हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। हरियाणा में 3 बजे आज डेट अनाउंस हो गई थी इलेक्शन की, यानी आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, वो अब हरियाणा में लग चुका है। तो जो भी नोटिफिकेशन आज से पहले निकली थी, आज 3 बजे से पहले, वो सारी नोटिफिकेशन तो देखो लागू रहती हैं। उनका पेपर भी कंडक्ट करा सकते हैं, रिजल्ट के लिए परमिशन लेनी होती है और ज्वाइनिंग के लिए भी परमिशन लेनी होती है। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, क्या कुछ हो सकता है, 2014 में क्या हुआ था इलेक्शन के टाइम, 2017 में क्या हुआ था, क्योंकि दोनों टाइम सेम सिचुएशन फंसी हुई थी उस टाइम पे भी। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वीडियो एंड तक देख लेना। न्यू है जो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल 56 और 57 का पेपर है, ग्रुप 56 और ग्रुप 57 का। तो जिस भी बच्चे का एडमिट कार्ड आया है, पेपर देने जाएं तो इस नेगेटिविटी में मत रहना कि ये भर्ती पूरी नहीं होगी। आप देख रहे होगे यूट्यूब पे भी काफ़ी ऐसे बोल रहे हैं भर्ती पूरी नहीं होगी, आपके फ्रेंड्स ऐसा बोल रहे होंगे सारे पेपर देने जाएंगे। 2014 में क्या हुआ था और 2017 में क्या हुआ था, मैं ये बता देता हूँ आपको। 2014 का केस है, जेबीटी के जो टीचर्स थे उनकी ज्वाइनिंग रहती थी, सब कुछ चीज़ें हो चुकी थी लेकिन ज्वाइनिंग रहती थी। तो सरकार जो बाद में आई 14 के बाद, आपको पता कौन सी सरकार आई थी, तो उन्होंने 3 या 4 साल लगा दिए उन जेबीटी टीचर्स को ज्वाइनिंग देने में। वो भर्ती कैंसिल नहीं की। तो टोटली डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी आने वाली गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। वो कैंसिल भी कर सकती है, वो ज्वाइन भी कर सकती है, तो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन टाइम वेस्ट पक्का होगा, ये बात कंफर्म है। कोई सरकार नई वाली आके ऐसे नहीं है कि आते ही भर्ती कर दो, ये कर दो, है ना। तो वो ये है कि 2 साल 3 साल कितना टाइम लगाते हैं, वो सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। बट स्टिल जिसके पास कोई जॉब नहीं है, तो आपको पेपर देने में या अच्छा स्कोर करने में आपका क्या जा रहा है ना। तो पेपर दे के आओ सारे। जेबीटी टीचर्स की बात करूंगा, ये मेवात कैडर की बात कर रहा हूँ। अब रेस्ट ऑफ हरियाणा तो भूल जाओ, वो तो वैकेंसी अब आने से रही, नोटिफिकेशन उनका तो अब आएगा नहीं, क्योंकि अब न्यू नोटिफिकेशन रिलीज नहीं कर सकते। मेवात कैडर की जो तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कर लेना, जिसके पास कोई जॉब नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। आपके पास ऑप्शन क्या है दूसरा, तैयारी करके अब पेपर कब होता है क्या होता है वो सब चीज़ें देख लेना, बट तैयारी अपनी करो। पेपर इसका भी ये बोल रहे हैं कि देखो, जो ये डेट थी कि इसका पेपर सितंबर के एंड, सितंबर 1 सितंबर, है ना। टीचर्स बोल रहे थे कि 1 सितंबर, वो सारे ना इसी बेस पे थे कि 1 सितंबर के बाद आचार संहिता लगेगी और 1 सितंबर को पेपर होगा। तो ये सारी फेक चीज़ें होती हैं। 1 सितंबर को पेपर होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता कि पेपर कब होगा, लेकिन अपनी तैयारी ठीक से कर लें। अब ये कंफर्म है कि 1 अक्टूबर से पहले होगा, क्योंकि उस टाइम तो इलेक्शन ही है ना, उससे लेना होगा तो पहले लेंगे। अब 1 सितंबर को लें या 15 सितंबर को लें, कब भी लें, ये सारी टोटल चीज़ें सरकार पे डिपेंड करेंगी। बट अपनी तैयारी रख लेना, कब क्या होता है, रिजल्ट कब आता है, ये सारी चीज़ें अब सारी सरकार पे डिपेंड करती हैं। 2017 के अंदर बताऊं तो 2017 में भी मैंने भी एक इंटरव्यू दिया हुआ था एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर हरियाणा में। तो उसका भी रिजल्ट 4 साल के बाद दिया था इन्होंने, क्योंकि 2018 में सरकार सेम ही सिचुएशन थी, 17 के बाद 18 में सरकार दूसरी आ गई थी। ठीक है, तो सेम सिचुएशंस रहती हैं, टाइम वेस्ट होता है बस, और कुछ नहीं होता। सीईटी मैं ये बोलूँगा कि सरकार का फेलियर है ये सीईटी। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला रही थी सीईटी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर बाद में नहीं लेके आई, 2020 से बात चल रही थी, लेकिन हरियाणा ने पता नहीं क्यों सीईटी को ले लिया। सीईटी की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इतनी ज़्यादा भर्ती, मतलब एक भी भर्ती ढंग से हो ही नहीं पाई सीईटी की वजह से। कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी ले लेते हैं, 2 गुना बुलाने, 4 गुना बुलाने हैं। आपने केस कोर्ट में भी कर लिया, हाई कोर्ट में भी चले गए, आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, कुछ नहीं हो रहा है। सीईटी के चक्कर में 3-4 साल सिर्फ वेस्ट ही हुए हैं। और टाइम, सबसे वैल्यूएबल चीज़ टाइम होती है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी उम्र निकल जाएगी, ठीक है, या फिर आपको एक ही चीज़ 3 या 4 साल बाद मिल रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो चीज़ टाइम पे मिल जाती है ना, जो 21, 22, 23, 25 साल से पहले जो चीज़ मिलती है, नौकरी के केस में बोल रहा हूँ मैं, एक आइडियल एज नौकरी लेने की 22 से 25 वाली होती है। उसके बाद तो फिर स्ट्रगल ही है। आप 25 के बाद अगर जॉब ले रहे हो तो वो स्ट्रगल ही बोलते हैं उसको, आइडियल एज यही होती है। तो कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने सीईटी के चक्कर में अपनी ओवर एज हो गए हैं या अपना टाइम वेस्ट कर दिया, और अभी तो और होने वाला है ये, इनका रिजल्ट आना है या कुछ भी आना। मैंने बताया कि टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। तो कोई नहीं, गवर्नमेंट आने के बाद ऐसा नहीं होगा कभी कि लो पहले महीने ही हम वैकेंसी वो कर रहे हैं, ठीक है, वो टाइम लेगी, वो टोटली उन पर डिपेंड करता है। बट तैयारी कर लेना, पेपर दे के आना अपना, किसी की उसमें मत रहना कि हाँ, जिसके पास ना अल्टरनेट है, मान लो आपके 2 एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी सीजीएल की डेट आ गई है 9 से सितंबर में ना, 9 से 25 के बीच में, और आपका हरियाणा में कोई पेपर है जेबीटी के, कुछ कोई और भी पेपर है, तो आप प्रेफर वो करना जिसमें आप तैयारी अच्छी कर सकते हो, क्योंकि तो ये वाली श्योर है कि हाँ इसमें होना ही होना है ना।
इनका कुछ अभी श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ प्रेफर करना जिसके पास अल्टरनेट एग्जाम्स का कोई ऑप्शन है। बट आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है, आपने सब एक ही पेपर देना है, तो फिर आप उसी एक पेपर की तैयारी करो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, तो सारा अजम्पशन बेस चलता है। सब ने ये जो डेट बोली है जेबीटी की कब होगी, ये सब अजम्पशन बेस ही था कि आचार संहिता तब लगेगी और डेट अपने पास से ही बोल दो बस। ठीक है।